डेवलपमेंट के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी टेट परीक्षा, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक होने वाला है छोटा सा मॉक टेस्ट, और आप सभी ये देखिए कि आज आप सभी इसमें से टॉप 30 में से कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, आप याद रखिए, जब भी स्टेटमेंट की बात आए तो आप लोग को बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका जलोटा का। अगला क्वेश्चन है विकास के अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है? सोचिए और कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स ड्रेवर। विकास के अधिगम सिद्धांत की अगर बात करें, जेम्स ड्रेवर का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया दोस्तों कब से स्टार्ट होती है? कमेंट कीजिए। तो ये स्टार्ट होती है आपकी शैशवावस्था से। निम्न में से फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो सिगमंड फ्रायड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इदम अहम पराहम, और साथ ही ये जो है आपके मनोविश्लेषणवाद या मनोलैंगिक जो भी है उससे भी रिलेटेड इनका नाम हमेशा आगे रहता है। अगला है संबद्धता का नियम किससे संबंधित है? जो संबद्धता का जो सिद्धांत है या इसका जो नियम है, ये किसने दिया था? ये थार्नडाइक का, संबंधवाद के जनक या संबद्धता का सिद्धांत। ठीक है। निम्न में से व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अगर व्यक्तित्व मूल्यांकन की कभी भी बात आए तो दोस्तों इसमें आप क्या आंसर देंगे? तो इसमें नाम आता है केस स्टडी का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेक कारक माने जाते हैं? तो बुद्धि के अनेक कारक जो होता है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? तो विविध शक्ति का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत बहुत यानी कि अनेक कारक जो है इसके अंतर्गत आते हैं। सीखने की सबसे सरलतम विधि किसे मानी जाती है? जो सबसे आसान विधि कह लीजिए, सबसे सरल विधि कह लीजिए, तो ये होती है आपकी कौन सी होती है? अनुकरण, यानी नकल करके देखना। थर्स्टन के अनुसार बौद्धिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो थर्स्टन ने बौद्धिक कार्यों को दोस्तों 9 भागों में डिवाइड किया है। कितने? 9। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पेस्टोलॉजी के अनुसार विद्यालयों में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है? जिसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 13 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये वाचिक समूह जो होता है पढ़े लिखों के लिए होता है। ठीक है। वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए किया जाता है। अगला देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो विकास की अवस्थाएं हैं कितनी है? आप सब जानते हैं, संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्रेशमर के द्वारा व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये भी मैंने पिछली बार बताया था, है ना। चलिए, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक तो सबको याद भी होगा। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही है। टीएटी परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो टीएटी परीक्षण के द्वारा दोस्तों इसमें व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं किसके द्वारा? तो गुणात्मक पक्ष का मापन किसके द्वारा करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। समेकित शिक्षा का अभिप्राय है बच्चों के किस प्रकार के स्कूल से या विद्यालय से? तो समेकित शिक्षा का जो होता है इसका मतलब नियमित स्कूल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। पियाजे के अनुसार संचालन पूर्व अंतराल कब से कब तक होता है? संचालन पूर्व अंतराल, ये जो समय है वो कब से कब तक होता है? तो ये होता है 3 से 6 वर्ष के बीच में। निम्न में से कौन श्रवणहीनता का स्तर नहीं है? तो श्रवणहीनता का स्तर इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है? तो ये है आपका बॉर्डर लाइन। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा स्पर्श ज्ञान को प्रोन्नत करता है? तो प्रोन्नत की बात करें स्पर्श ज्ञान की, तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा आपका टच एंड टेल। ठीक है। डिस्ग्राफिया जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर दीजिए जल्दी सभी लोग। तो जब बालक टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, यानी लेखन संबंधी, यानी ऑप्शन नंबर बी लेखन संबंधी अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है। बच्चा करके कितने प्रतिशत सीखता है?
इसका सही आंसर दीजिए सभी। तो बच्चा करके 37% जो है सीख पाता है। अगला, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं? स्थानांतरण, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है किससे? समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? ये चिंतन स्तर से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि कोई छात्र अवांछनीय कार्य करता है और आप उसे कठोर दंड दे देते हैं तो इससे क्या होगा? देखिए, इससे होता यह है कि छात्र उग्र हो सकता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कक्ष में प्रश्न पूछने से क्या होता है? कक्ष में प्रश्न पूछने से क्या होता है? तो चलिए, यहाँ पे विषय वस्तु स्पष्ट होगी, यहाँ पे विषय वस्तु। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, वाद विवाद के लिए एक अध्यापक को कार्य करते रहना चाहिए या कार्य करना होता है, किस प्रकार से या कैसे? तो एक संयोजक की तरह, एक संयोजक जोड़कर, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोई अच्छी तरह तब सीखता है जब उसे कैसा पुनर्बलन दिया जाए? कोई अच्छी तरह तब सीखता है जब उसे पॉजिटिव यानी सक्रिय पुनर्बलन दिया जाए, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ अगर बात करें तो इसमें होता है प्रक्रिया एवं उत्पाद, ये आपके अधिगम के तथ्य हैं। चतुर्थ कक्षा के विद्यार्थी को अनिवार्य कथ्य से प्रयोग करनी चाहिए, अनिवार्य रूप से क्या प्रयोग करना चाहिए? संकेत भाषा और अमूर्त चिंतन, यानी ये दोनों जो है एक जो कक्षा 4 का बालक है उसके लिए प्रयोग करना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित होती है? तो प्रोजेक्ट विधि जो होती है आपकी किस पर आधारित होती है? चलिए, चारों ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके। चलिए, इसका आंसर देखिए, जो जो आपकी प्रोजेक्ट विधि आप लोग जानते हैं किलपैट्रिक हैं, या आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वातावरण से परिचय और साथ ही सामाजिक सिद्धांत, यानी इन सभी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के 30 प्रश्नों की क्लास हो चुकी है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताइएगा आप सभी के स्कोर कितने थे। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारी नोटिफिकेशन है आपको वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।